पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था और अक्टूबर 2022 में इसे हटाए जाने तक बढ़ी हुई निगरानी का सामना करना पड़ा। इसी सूची में शामिल होने से एफडीआई और पूंजी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यवसायों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी फंडिंग के आरोप को उठाया गया ताकि उसे वैश्विक मनी लैंडिंग और आतंकी वित्त पोषण निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में वापस डाला जा सके। सूत्रों ने बताया कि भारत खासतौर पर उन कानूनी प्रावधानों का पालन न करने की ओर ध्यान दिलाएगा जिनका पालन करने का वादा पाकिस्तान ने 2022 में ग्रे लिस्ट से बाहर आने पर किया था। एक सरकारी सूत्रों ने कहा कि हाँ, हम इस पर विचार करेंगे, इसके लिए तैयारी का काम चल रहा है। सूत्रों ने बताया कि सरकार एक डोजियर तैयार कर रही है जिसे एफएटीएफ की अगली पूर्ण बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा, जो जून में होने की संभावना है। इसके अलावा भारत जून में पाकिस्तान को विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता की समीक्षा पर भी आपत्ति जताएगा। 2 मई को इंडियन एक्सप्रेस ने बताया था कि भारत सरकार एफएटीएफ में इस बात पर विचार कर रही है कि पड़ोसी देश को आतंकवादी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता देने वाले वित्तीय प्रवाह पर अंकुश लगाया जाए। ये कदम 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कार्रवाई को बढ़ाने के प्रयास के तहत उठाया गया है, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था और अक्टूबर 2022 में इसे हटाए जाने तक बढ़ी हुई निगरानी का सामना करना पड़ा। इस सूची में होने से एफडीआई और पूंजी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यवसायों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। सरकारी अधिकारियों ने पहले कहा था कि इससे पाकिस्तान से भारत में खासकर जम्मू कश्मीर में अवैध धन प्रवाह को कम करने में मदद मिली है। भारत ने इस महीने की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बोर्ड बैठक में पाकिस्तान के लिए जुलाई 2026 से शुरू होने वाली $7 अरब के सहायता पैकेज के तहत धनराशि जारी करने पर आपत्ति जताई थी, जिसमें पड़ोसी देश द्वारा नापाक गतिविधियों और आतंकवाद हमलों के लिए धन का दुरुपयोग करने का हवाला दिया गया था। पाकिस्तान के लिए ग्रे लिस्ट का दर्जा मांगने के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू करने के लिए भारत को एफएटीएफ के अन्य सदस्य देशों के समर्थन की आवश्यकता होगी। प्लेनरी एफएटीएफ का निर्णय लेने वाला निकाय है, जो साल में 3 बार, आमतौर पर फरवरी, जून और अक्टूबर में मिलता है। एफएटीएफ के 40 सदस्य और 200 से ज़्यादा अधिकार क्षेत्र के एफएटीएफ शैली क्षेत्रीय निकायों के जरिए एफएटीएफ की सिफारिश के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान एफएटीएफ का सदस्य नहीं है, बल्कि एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लैंडिंग का सदस्य है, जो एफएटीएफ शैली का सबसे बड़ा क्षेत्रीय निकाय है। भारत एपीजी के साथ एफएटीएफ का भी सदस्य है।